चलिए, इसके अलावा अब जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं और इस पे इकोनॉमिस्ट क्या व्यू रख रहे हैं और आगे चल के जो सरकार के सामने रिफॉर्म्स को लेकर हैं वो भी कुछ एक बड़े इश्यूज रहेंगे। सिद्धार्थ शंकर इस समय हमारे साथ हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं इस समय। सिद्धार्थ नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज Q4 के जो एक जीडीपी के आंकड़े निकल के आए हैं, एक्सपेक्टेड था कि हाँ कुछ हद तक एक दबाव रहेगा, लेकिन ठीक ठाक आंकड़े आप कहते हैं और आगे चल के रिफॉर्म्स को लेकर जो सरकार की एक पहल होगी वो कितना असर और दिखा सकती है, अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी होगी और जो 9 या 9.5% एक जीडीपी की बात की जा रही है क्या वो अचीव हो सकती है? देखिए, अगर आज के आंकड़ों को देखें, जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं। आई थिंक इसके दो मेन कारण रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस रही है। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को अगर देखें तो स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड आया है, बिकॉज अगर आप मार्च और अब तक के बीच में जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है उनके रिविजन्स को देखेंगे तो जनरली एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर, बट इतना बेटर आएगा इतनी उम्मीद नहीं थी। बट तो इट इज एक्चुअली एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ने सेव करा है। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं किया है। आई थिंक जो आईआईपी नंबर्स भी आए थे वो भी इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन द ग्रोथ पार्ट। और कंस्ट्रक्शन में भी अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ आई है, बट आई थिंक वी शुड लुक अ लिटिल डीपर इनटू कंस्ट्रक्शन, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के दो कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें हम तो गवर्नमेंट की कितनी कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन रहा है और प्राइवेट सेक्टर का क्या रहा है, तो आई थिंक गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन काफी मेजर रहा होगा। बट बिकॉज अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ हम देख रहे हैं तो उससे एक चीज क्लियर है कि गवर्नमेंट के जो रूरल सेक्टर है उसमें डिमांड जनरेट होगी इन टाइम्स टू कम, विच विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द प्राइवेट सेक्टर। तो आई थिंक अगले 4-5 महीने थोड़ा अच्छा ही रहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट्स को अगर हम देखें तो मैं ज्यादा नहीं समझता हूँ नीचे कर पाएगी आरबीआई, 25 बेसिस पॉइंट शायद और कर ले, बिकॉज ट्रेजरी बिल्स के जो रेट्स चल रहे हैं उसको देखते हुए तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स नीचे हो पाएंगे। जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आप बात कर रहे थे कि हाँ इसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन कुछ हम और भी बढ़ने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने वित्त मंत्री का एक बयान सुना और सरकार के रिफॉर्म्स को भी अगर देखें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा तवज्जो रहेगा और ज़्यादा तेज़ी रह सकती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो क्या एक और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद करें इस आंकड़ों में? डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में देखिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन अभी रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा, बिकॉज इंडिया तो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा ही। तो कंस्ट्रक्शन को तो काफी हमें आई थिंक कंस्ट्रक्शन एज अ कंपोनेंट हमको काफी हेल्प करेगा टोटल जीडीपी नंबर्स में। ये जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसके अंदर शंकर साहब एक ये चीज़ है कि इसमें एक रिटेल पार्टिसिपेशन की भी बढ़ाने की बात की है, रिटेल्स रिफॉर्म्स भी होंगे, लेबर रिफॉर्म्स को भी लेके पार्टिसिपेशन की बात होती है। एग्रीकल्चर इससे कितना बेनिफिट उठा सकता है? देखिए, एग्रीकल्चर अपने आप में एक बड़ा बेसिक कंपोनेंट है जीडीपी का। एग्रीकल्चर बाकी चीजों को ड्राइव करता है, तो हमें उल्टी तरह सोचना चाहिए कि एग्रीकल्चर की वजह से कितने बाकी सेक्टर्स हेल्प होंगे rather than retail से एग्रीकल्चर कितना हेल्प होगा। बिकॉज देखिए एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इफ वी लुक एट इन्फ्लेशन, इफ वी लुक एट एम्प्लॉयमेंट, इफ वी लुक एट कि इंडस्ट्री की सेल्स कैसी होंगी, बिकॉज अभी भी 70% इंडिया रूरल इंडिया है। तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ इज द बेसिस। हमें उल्टी तरह देखना चाहिए इसको कि रिटेल कैसे बेनिफिट करेगा जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। शंकर साहब, दूसरा एक यहाँ पे एक सवाल भी होगा कि आगे चलकर सरकार की ये पहल भी रहेगी कि हाँ ब्याज दरों में कुछ और कटौती की जाए ताकि इकोनॉमी को और बूस्टर के तौर पर एक ये फैक्टर किया जाए कि हाँ उनको फंडिंग पूरी हो और आगे चल के जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सपेंशन है, वो फटाफट वो कर सकें। ये जो ब्याज दरें से दो सेक्टर खासकर जुड़े हैं, पहला एक तो ऑटो और दूसरा यहाँ पे देखें तो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर आप किस तरह का आगे चल के रुझान देखते हैं? दूसरा, अगर ब्याज दर यहाँ पे कम होती है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे कुछ असर होगा? देखिए, ब्याज दर कम होने का तो मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा है। जैसे मैंने पहले ही बोला, ट्रेजरी बिल्स की 6-6.5% की रेंज में चल रहा है यील्ड्स, तो ब्याज दरें कम होने की तो मेरे को उम्मीद नहीं लग रही है। 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाए उससे कोई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या हाउसिंग सेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का डेफिसिट बहुत ह्यूज होता जा रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट बोरोइंग होगी। ये भी एक फैक्टर होगा जो इंटरेस्ट रेट्स को गिरने नहीं देगा। थर्ड फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ, अगस्त ऑनवर्ड्स में इन्फ्लेशन को काफी हद तक अच्छी तरह से आता हुआ देख रहा हूँ इकोनॉमी में, जो कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करने देगा। तो इंटरेस्ट रेट्स तो कम नहीं होते लग रहे हैं मेरे को लॉन्ग रन में, बट कंस्ट्रक्शन जो प्राइवेट सेक्टर की है या जो हाउसिंग की है वो इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि नहीं कम होंगे तो इतनी कोई मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कोई बहुत बूस्ट लेगी।
शंकर साहब, अगर एफडीआई और एफआई के नियमों में कुछ एक बदलाव सरकार करती है तो आप इन्फ्लोस को कुछ और बढ़ता हुआ देखते हैं क्या? अभी भी आप पॉजिटिव हैं कि हाँ, भारत इन्फ्लोस को लेकर काफ़ी एग्रेसिव होगा और यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा और यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लोस आएंगे? हाँ, देखिए, सबसे मुख्य कारण है इंडिया में एफआईआई के इन्वेस्टमेंट का इंडियन डेमोक्रेसी। कोई भी एफआईआई या कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्वेस्ट करने में बहुत सेफ महसूस करती है। तो जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम हमारे यहाँ रीस्टैब्लिश हुआ है, उसको देखते हुए एफआईआई कभी भी या एफडीआई कभी इंडिया में रुकने नहीं वाली लगती है अभी रिसेंट फ्यूचर में। शंकर साहब, एक चीज़ और यहाँ पे देखना चाहेंगे, अब मॉनसून भी अप्रोच कर रहा है। अगर आप ठीक ठाक मॉनसून देखते हैं, जो हालांकि इस तरह के भी आंकड़े हैं, ये कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल मॉनसून होगा, आगे चल के इसका कितना असर होगा अर्थव्यवस्था पर? क्योंकि इस समय काफ़ी क्रिटिकल है, एक नई सरकार भी होगी, अगर अच्छा मॉनसून आता है तो एक पहल हो सकती है काफ़ी तेज़ी से रिकवरी होने की। बिल्कुल, अगर एक अच्छा मानसून आता है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा। अगर हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, अगर एग्रीकल्चर स्ट्रांग रहेगी कि फॉरेन एक्सपोर्ट्स या फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कंट्रीज से हम काफी इंसुलेट हो जाएंगे, तो रिकवरी वुड बी मच फास्टर अगर मानसून अच्छा रहता है तो। चलिए शंकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो इस समय ऑयल कंपनीज के अंदर हमने एक तेजी आते हुए देखी है, साथ ही कुछ रिफाइनरीज कंपनीज भी तेज हुई हैं। इस खबर पे किस खबर पे तेज हुई है और आगे चल के कितनी तेजी और दिखा सकते हैं, जानने की कोशिश करें छोटे से ब्रेक के बाद।